नमस्कार साथियों। राजस्थान के या भारत के जितने भी ट्रांसपोर्टर या फिर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक और या किसी कार्यालय पर अनुबंधित के तौर पर व्हीकल वाहन चलाने वाले ठेकेदार और जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के मालिक इस वीडियो को बड़े सीरियसली और गंभीरता के साथ सुनेंगे, ताकि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी या बाधा आपके ऊपर ना आए। इसलिए इस वीडियो को आप सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। राजस्थान के अंदर ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है और ड्राइवर की भर्ती निकली है, इसमें 3 वर्ष की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए रजिस्टर्ड संस्था ही वैलिड है, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। रजिस्टर्ड संस्था कौन कौन सी हैं, इसका अनुभव प्रमाण पत्र कौन कौन दे सकता है और अनुभव प्रमाण पत्र देने से पहले उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और उसके बाद ही आपको किसी ड्राइवर को एक्सपीरियंस बनाकर देना है, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर आप कोई लापरवाही कर गए तो आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है और आपकी फर्म भी सीज हो सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को सुनकर ही किसी को अपना एक्सपीरियंस या उसको अनुभव प्रमाण पत्र है वो बना के दे सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र देने का जो जिम्मेदारी है वो कई संस्थाओं की है। जैसे अनुबंधित गाड़ी चलाने वाले जो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार भी इसका अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं, या फिर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जो गाड़ियां प्रोवाइड कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो उस पे जो ड्राइवर होते हैं उन ड्राइवरों को एक्सपीरियंस उन संस्थाओं से भी मिल सकता है, वो संस्थाएं भी उनको दे सकती हैं। किसी भी स्कूल के अंदर अगर बसों का संचालन होता है, छोटी गाड़ियों का संचालन होता है, अगर उस संस्था प्रधान के पास इस प्रकार की वाहनों को चलाने की अगर अनुमति है तो वो भी ड्राइवर का जो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव प्रमाण पत्र है, वो दे सकते हैं। और इसके अलावा डिपार्टमेंट में जो भी गाड़ियां चलती हैं या टूर एंड ट्रेवल्स का जो काम करते हैं, जो कंपनियां टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से चलती हैं और उनके पास गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, वो भी इसका अनुभव प्रमाण पत्र दे सकती हैं। लेकिन वो दे किस बेस पर सकती हैं, इसको समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो बिना समझे किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो कल वो संस्थाएं अगर सरकार की रेडार में आ गई तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि रियल में आपके पास ड्राइविंग की है और आपके पास उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड है और उसकी हाजिरी मेंटेन की हुई है और उसकी सैलरी आपने लीगल तौर पे दी है और उसका पीएफ भी कटा हुआ है। ऐसे में जो ड्राइवर आपके पास काम करते हैं लंबे समय तक, आप उनको अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल रियल बना के दे सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में, दोस्ती निभाने के चक्कर में या कुछ पैसों के लालच में गलत तरीके से एक्सपीरियंस बना के दे रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपका वैलिड नहीं है। इससे आपको भविष्य में आपकी फर्म को आप सीज भी करवा सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। कैसे होगा कि आपने किसी को गलत तरीके से अगर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अगर बना के दिया है और उसकी जांच हो गई और जांच होने के बाद अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है और आपके पास उसकी मेंटेन की हुई कोई भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आपके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। तो मैं जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि आप गलत तरीके से किसी को एक्सपीरियंस मत दें। अगर किसी को एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो उसकी रियलिटी आपके पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो आपको अनुभव देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपकी फर्म जो है, आप गाड़ियां रखते हैं तो आपकी रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, या फिर आपके पास टूर एंड ट्रेवल्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और या फिर आप किसी भी संस्था के अंदर अगर गाड़ियां प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके टेंडर का रजिस्ट्रेशन या टेंडर की पूरी जानकारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए।
और आप जिस ड्राइवर को एक्सपीरियंस दे रहे हैं उस ड्राइवर की पूरी जानकारी आपके पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए, आपके पास भी और संस्था के पास भी। उसके बाद ही आप उसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को ऐसे ही अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे दिया तो फिर आप मुसीबत में जा सकते हैं। इसलिए तमाम भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं और राजस्थान की जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, या फिर जो भी टेंडर गवर्नमेंट के टेंडर में जो अप्लाई करते हैं, या फिर जो ऐसे टूर एंड ट्रेवल्स चलाने वाले जितने भी मालिक हैं, उनको मैं बता दूं कि आप बिना सोचे समझे किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं बना के देंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट होता है वो काफी लोग अपने लेटर पैड पे बना के दे रहे हैं। तो लेटर पैड पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के नहीं देना है। जो राजस्थान सरकार में जो वैकेंसी निकली हुई है 2700 कुछ पदों पर, उसके लिए आपको अपने लेटर पैड पे जो ये जो एक्सपीरियंस है, ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको बना के नहीं देना है। इसके लिए सरकार ने एक अलग से अपना एक फॉर्मेट निकाला है, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस बना के देना है। इस फॉर्मेट में आपको देना क्या है ये अगर आप समझ जाएंगे तो शायद मेरे को नहीं लगता है कि आप किसी को भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना के देंगे। जो आपके पास में ड्राइविंग की है आप उसी को ही बना के देंगे, उसके अलावा आप किसी को भी नहीं बना के दे पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में एक पिछली साल 2024 में एक नगर पालिका की सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी। उस भर्ती के अंदर सबने ये कहा था कि आप कहीं से भी अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं और उसके बाद आप नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की जो नौकरी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जाके जब इसमें संशोधित होते लास्ट में सरकार ने क्या कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड मानेंगे जिन्होंने नगर पालिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारी का काम किया है और उसकी सैलरी सरकारी विभाग से जारी की गई है और सरकारी विभाग में उनका पूरा रिकॉर्ड है और एनजीओ बेस पर या किसी भी ठेकेदार के थ्रू उन्होंने काम किया है और उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनकी हाजिरी के अकॉर्डिंग उनको एक्सपीरियंस दिया गया है, वही एक्सपीरियंस वाले इस भर्ती को ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि वो भर्ती लास्ट में जाके रद्द हो गई। काफी लोगों ने फर्जी तरीके से, काफी संस्थाओं से, जहां तहां से, ग्राम पंचायत से, स्कूल से और ऐसे भी हॉस्पिटल से, कहीं से भी उन्होंने ठेकेदार के माध्यम से या किसी कार्यालय के या स्कूल से, सब जगह से उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया, जो कि कोई आदमी वहीं पे काम ही नहीं करता था, वहां से भी वो सर्टिफिकेट बना के ले आया। तो ऐसे में उस भर्ती को लास्ट में जाके रद्द करना पड़ा, वो भर्ती रद्द हो गई। तो ऐसे ही ये एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ वही लोग इसमें नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे जिनके पास रियल, लीगल और सही अनुभव प्रमाण पत्र है। बाकी इस डॉक्यूमेंट की जांच होगी, उस दिन ये अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा और हो सकता है कि विभागीय कार्रवाई भी आप पर की जा सकती है। इसमें जो कंपनियां चलाते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो भी टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी को एक्सपीरियंस देंगे तो आपको यहां पर लिख के क्या देना है और कैसे वो आपको इसको ये अनुभव प्रमाण पत्र बना के देना है। सबसे पहले आपकी जो कार्यालय, संस्था या जो भी आपकी फर्म है उसका नाम लिखना होगा, उसका पता लिखना होगा, उसकी ईमेल आईडी लिखनी होगी और आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। कितनी तारीख को आपका एक जो ये सर्टिफिकेट है या जो आपका पंजीकरण है ये जारी किया गया है विभाग की तरफ से, उसकी तारीख लिखनी होगी और आप कितने अनुभव प्रमाण पत्र दे चुके हैं अब तक जिस संस्था ने कितने अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए उनका रिकॉर्ड भी उनके पास होना चाहिए, उनकी डायरी के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है उसके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, वहां पर उसकी क्रम संख्या लिखनी है कि आपने कितने नंबर का ये जारी किया है और किसको जारी किया है, ताकि कल को आपको वो नंबर मिलाने से पूरी डिटेल वहां पर मिल जाए। यहाँ पर प्रार्थी की फोटो लगानी है, जिस फोटो को मोहर मार के, संस्था की मोहर स्टैंप लगा के इसको अटेस्टेड करना है। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है जहां पे जिसको आप अनुभव दे रहे हैं उसका पूरा नाम, पिताजी का नाम, उसकी जन्म तिथि और उसका एड्रेस, क्रमांक संख्या और दिनांक और आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें आपको यहां पर पूरी लिखित में लिखनी है। किसको लिखनी है? जो एक्सपीरियंस दे रहा है, जो संस्था या कोई कंपनी या टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी है वो अगर किसी को एक्सपीरियंस दे रहा है तो उसका एक्सपीरियंस यहां पर जो है ना वो लिखना होगा।
अगर यहां पर आप पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा। उसके बाद कितनी तारीख से आपके पास में ड्राइविंग ज्वाइन की है और कितने दिन तक उसने काम किया है, तो उसकी तिथि, स्टार्टिंग तिथि और अंतिम तिथि, कितने साल तक आपके पास उन्होंने ड्राइविंग की है, उसकी पूरी डिटेल लिखनी होगी। एक से अधिक जगह का अगर एक्सपीरियंस है, जैसे आपके पास 2 साल आपने कहीं पे भी गाड़ी चलाई है, 1 साल आपने कहीं गाड़ी चलाई है, तो उसका अलग अलग जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर आपको सब जगह लिख देना है। और लिखने के बाद यहां पे आपको शपथ ग्राह्यता का साइन करना है और यहां पर आपको उस संस्था की स्टैंप लगा के, मोहर लगा के, इसको सिग्नेचर करके इसको अटेस्टेड करना है। इसके बाद नीचे डिजिटल साइन है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेट जारी किया गया है। ये राजकाज रेफरेंस नंबर यहाँ पे है, इस फॉर्मेट को जारी करने के जो कोड नंबर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए आपको यही अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो इस फॉर्मेट को यूज करना है। और अनुभव प्रमाण पत्र को बड़ी सीरियसली और अच्छे सावधानी के साथ अच्छे से बनाना है, ताकि आपको कहीं पे भी भविष्य में अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो, कोई जानकारी आपसे लेनी हो, तो वो यहां पर रिकॉर्डेड मिल जाए। कोई भी संस्था जो है वो गलत तरीके से किसी को एक्सपीरियंस ना दे, वरना आपकी एक छोटी सी गलती उस बच्चे की जिंदगी खराब कर सकती है, उस व्यक्ति की लाइफ, उसका कैरियर खराब हो सकता है और आपकी संस्था जो है वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो सकती है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन भी खारिज हो सकता है। इसलिए आपको गलत तरीके का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं देना है। एक्सपीरियंस देने से पहले आपको पूरा समझना है और उसी के बाद आपको एक्सपीरियंस जारी करना है। वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।